हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कन्नावर ट्यूटोरियल्स। तो गाइज, आज के लेक्चर में हम एमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम एमाइन में डिस्टिंक्शन यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्राइमरी एमाइन है, ये सेकेंडरी एमाइन है और ये टर्सरी एमाइन है। और एमाइन में असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ेंगे। कहने का मतलब एमाइन में हम कार्बन के नंबर को कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं और एमाइन के कुछ यूजेज पढ़ेंगे। गाइज, हमने लास्ट लेक्चर में एमाइन की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी थी, जैसे कार्बिल एमाइन रिएक्शन है, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी। तो वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। गाइज, कल हमने लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, उसमें नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन और सल्फोनेशन पढ़ लिया था। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन रह गई थी। तो देखो, एमाइन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती है। इसका कारण क्या है देखो, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई एमाइन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्योंकि देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो अमाइन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देती है, तो देखो इसका कारण क्या है। तो ये आपके पास एरोमेटिक अमाइन, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिंग पर होता है, ठीक है। तो ये एनिलीन, ठीक है। और फ्रीडल क्राफ्ट में हम क्या करते हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया और हम लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है ना। तो AlCl3 एक लुईस एसिड होता है, AlCl3 लुईस एसिड होता है। क्यों? देखो, लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे ना, उसे हम लुईस एसिड बोलते हैं। तो देखो, AlCl3 की अगर हम बात करें तो यहां पर सेंट्रल एटम आपका एल्यूमिनियम है, तो इससे 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। 3 क्लोरीन का मतलब 3 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड का मतलब आपको पता है कि एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस एल्यूमिनियम के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए यह लुईस एसिड है, ठीक है ना। तो हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में लुईस एसिड का यूज करते हैं। तो गाइज, यह रिएक्शन इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपको पता है कि एमाइन जो है वो बेस है और ये है एसिड, ठीक है। तो एमाइन अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देती है। तो अगर यहां पर अपने लोन पेयर इस AlCl3 को डोनेट कर दिए तो ये यहां पर सोल्ट फॉर्म हो गया, सोल्ट फॉर्म हो गया ना। अब जब ये AlCl3 इसके साथ अटैच हो जाएगा तो यहां से Cl को कौन निकालेगा, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप अच्छी तरह जानते हो कि इस Cl को यहां से AlCl3 निकालता है, कि रिएक्शन इस टाइप से स्टार्ट होती है अपनी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कि इस Cl को ये निकाल लेगा और यह इलेक्ट्रोफाइल बनाता है AlCl4-, और इस इलेक्ट्रोफाइल को हम ऑर्थ और पैरा पोजीशन पर जोड़ते हैं। जब ये AlCl3 इसके साथ अटैच हो गया यानी कि सोल्ट बना लिया, तो बताओ आगे रिएक्शन कैसी होगी। ना ही तो कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और ना ये रिएक्शन होगी। तो ध्यान रखना, जो अमाइन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती है, ठीक है ना। तो गाइज, अब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो गाइज, अब देखो, असेंडिंग इन अमाइन, असेंडिंग का मतलब होता है एक कार्बन ज्यादा लगाना, ठीक है ना। असेंडिंग का मतलब आप कार्बन ज्यादा लगाओगे। कहने का मतलब ये है कि आप RNH2 से RCH2NH2 बनाओगे, यानी कि आपको एक कार्बन बढ़ाना है। तो वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं,
तो देखो पहले हम RnH2 की रिएक्शन करवाएंगे टिल्डेन रिएजेंट से, नाइट्रोसिल क्लोराइड से करवाएंगे। तो देखो आपको पता है कि एमाइन जो है वो नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ इस टाइप से रिएक्शन करती है, ये आप पढ़ चुके हो। तो H2O बाहर, N2 बाहर और RCl बन गया आपके पास, ठीक है ना। तो ये जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास एल्किल हैलाइड बन गया। अब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो यहां से KCl बाहर और एल्किल साइनाइड बन गया। अब आप इसका कंप्लीट रिडक्शन कर दो, तो रिडक्शन का मतलब होता है पाई बॉन्ड को ब्रेक करो और हाइड्रोजन ऐड करो। तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, वहां पर 2 तो पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड को रख लो, ठीक है। और दोनों बॉन्ड ये ब्रेक कर दो, पाई बॉन्ड जो है, तो हाइड्रोजन, तो 2 बॉन्ड ब्रेक करोगे तो 2 हाइड्रोजन तो इसके साथ ऐड होंगे और 2 हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होंगे। तो देख लो हमने एक कार्बन को बढ़ा दिया। तो गाइज ये है असेंडिंग। अब देखो डिसेंडिंग पढ़ते हैं। डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग में हमें एक कार्बन कम करना होता है, तो डिसेंडिंग में हमें ये करना है, यानी कि ये कार्बन कम करना है। तो देखो क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड आप जानते हो HNO2 होता है। तो देखो जब इसकी रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से समझना। नाइट्रस एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं HNO2, तो H2O बाहर, N2 बाहर, यानी कि RCH2OH, आपके पास एल्कोहल बन गया। तो एल्कोहल का हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी कि आपने पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया है, KMnO4 ले लिया है। तो आपको पता है कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। आ गई बात समझ में कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे ना, आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और अब आप सोडा लाइम ले लो। तो गाइज आप पढ़ चुके हो कि सोडा लाइम के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि ये CO2 बाहर निकल जाएगी और आपके पास हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन बन जाएगा। तो ये आप पूरी पढ़ चुके हो, ठीक है, कि सोडा लाइम लेते ही डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो CO2 बाहर और RH बन जाएगा। अब गाइज इसका करवा दो आप क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन करवाओगे तो HCl बाहर हो जाएगा और आपके पास एल्किल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसकी रिएक्शन करवा दो अमोनिया के साथ, ठीक है ना। अमोनिया का मतलब NH3, ठीक है ना। तो अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे तो H और HCl बाहर हो जाएगा और आपके पास RnH2। तो देख लो एक कार्बन हमने कम कर दिया। तो गाइज ये है डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग का मतलब तो होता है कार्बन को कम करना और असेंडिंग का मतलब होता है कार्बन को बढ़ाना। तो आप ये लिख लो दोनों। तो गाइज अब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन में डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो गाइज इनसे रिलेटेड जो रिएक्शंस है वो मैं सारी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं बताऊंगा, बस इनको एक साथ हम लिख लेंगे क्योंकि रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, विद मैकेनिज्म आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली है। तो 4 टेस्ट है देखो। तो पहले हम टेबल बनाते हैं जिसमें 4 तो हमें कॉलम बना लें कि यह तो हो गया टेस्ट का, जो टेस्ट है उसका नाम लिखेंगे। अब प्राइमरी अमाइन क्या बनाती है, ठीक है, वो इस कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन और ये यहां पर टर्सरी अमाइन, ठीक है ना। तो अपना फर्स्ट टेस्ट है कार्बिल अमाइन टेस्ट, कार्बिल अमाइन टेस्ट। तो गाइज कार्बिल अमाइन टेस्ट केवल प्राइमरी अमाइन ही देती है, जैसा कि आप पढ़ चुके हो। तो प्राइमरी अमाइन बनाती है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, जिसकी पंजट स्मेल होती है, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइन बनाती है आइसोसाइनाइड, सेकेंडरी अमाइन यह टेस्ट नहीं देती है और ना ही टर्सरी अमाइन यह टेस्ट देती है। तो कार्बिल अमाइन टेस्ट केवल प्राइमरी अमाइन देती है, ठीक है, वो आइसोसाइनाइड बनाती है,
ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका आता है मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। मस्टर्ड ऑयल टेस्ट यानी कि इसमें आप कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो जो प्राइमरी अमाइन है वो बनाती है आइसोथायोसाइनेट, ठीक है ना। प्राइमरी अमाइन आइसोथायोसाइनेट बनाती है, और जो सेकेंडरी अमाइन है वो बनाती है डाइथायो कार्बेमिक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन आपने पढ़ी थी, और टर्सरी अमाइन यह टेस्ट नहीं देती है। तो ये मस्टर्ड ऑयल टेस्ट हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट, तो गाइज इसमें हम हिंसबर्ग रिएजेंट जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन तो आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो। तो प्राइमरी अमाइन देती है एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, और सेकेंडरी अमाइन देती है एन एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ठीक है ना। और टर्सरी अमीन यह टेस्ट नहीं देती है। अब गाइज नेक्स्ट है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो आप, नाइट्रस एसिड टेस्ट। तो गाइज प्राइमरी अमाइन नाइट्रोजन गैस निकालती है इवोल्व N2, और फॉर्म क्या करती है एल्कोहल बनाती है, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन एन नाइट्रोसो अमाइन बनाती है, ठीक है। और टर्सरी अमाइन यह टेस्ट नहीं देती है। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस है ये सभी रिएक्शन आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो, तो हमने इन सभी को एक साथ लिख दिया। अब कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आपको रिएक्शन भी करनी है इनके साथ, तो गाइज इनको आप लिख लीजिए। तो गाइज अब हम एमाइंस की यूज के बारे में बात करते हैं। तो देखो यूज कुछ खास नहीं है एमाइन का, एक दो यूज है तो वो पढ़ लेना। जैसे एलिफेटिक एमाइन है तो इसका यूज एज ए सोलवेंट किया जाता है ड्रग बनाने में, ठीक है। तो दवाइयाँ वगैरह बनाने में एलिफेटिक एमाइन को सोलवेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। और जो एन एंड डाई मिथाइल एनिलीन है उसका यूज डाइज वगैरह बनाने में किया जाता है। तो गाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एमाइन से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।